आपको चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं? वो पीछे वाले बोलो, आपको चाहिए कि नहीं? के बोलो भारत माता की। तो भाइयों, इस मंच से भारत की जनता से मेरी अपील है कि इस चीज को आप सुन लीजिए। और मेरी दूसरी अपील है कि प्रधानमंत्री जी तुरंत आज के आज इस भाषण को सुनते हुए अपनी कार्रवाई का प्रारंभ करें। इस सत्र के अंत तक हम प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहते हैं कि इस 180 करोड़ रुपए का वादा, इन 4 मंत्रियों के किसके घर में कितना पैसा गया, कितने रामेश्वर जी, इनमें से कितने लोगों के हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी एक रैली में है। इसका जो कमीशन है कितने करोड़ वहाँ जमा हुआ, सब चीज हम जानना चाहेंगे। अब भाई और बहनों, और दूसरा अध्याय और रोचक है, उसको भी सुन लीजिए। एक दूसरा अध्याय है, इसको भी सुन लीजिए। ये शासन का मध्य प्रदेश में जो स्थान बनता है, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगने वाला था। इन 2 कंपनियों ने कहा कि हम नहीं लगा सकते क्योंकि उनके कागज ठीक नहीं थे, और वो जो टेंडर है वो टेंडर फिर से नहीं खुलवाया गया। वो टेंडर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तय किया कि रिलायंस कंपनी को दे देंगे। 420 है कि नहीं बताइए? 420 है कि नहीं? अरे फिर से टेंडर क्यों नहीं खुलवाया? वो तुम्हारा कौन लगता है? मौसेरा भाई, चचेरा भाई, भांजा, भतीजा, वो रिलायंस तुम्हारा लगता कौन है? हमें जरा बताओ। जीजा लगता है, एक नया रिश्ता खुल के आया है। तो अरे जीजा को संभलते संभलते कहीं तुम्हारे कुर्सी में खिसक जाए, इसकी कभी फिक्र करो सरदार। तो सरदार जी से हमें पूछना है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कैसे फैसला किया कि 3 पावर प्रोजेक्ट जो कि विदेशियों को जाने थे और जिनकी गलत बयानबाजी के बाद वो नहीं दे सके, आज वो प्रोजेक्ट रिलायंस को चला गया। रिलायंस ने पूरा प्रॉमिस किया। रिलायंस ने कहा कि हम उस पावर प्रोजेक्ट को चलाएंगे, केवल एक शर्त है, केवल एक शर्त है, और शर्त यह है कि जब पावर प्रोजेक्ट को चलाना होता है तो वहां जलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। तो हमें कोयला के ब्लॉक आवंटित कराओ, और कोयला मिलेगा तो उस ईंधन से हम और बिजली आपको ₹1.19 पर यूनिट के दर से और आपको हम दे देंगे। रिलायंस ने शर्त रखी, भारत सरकार ने शर्त मानी, कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ। भाई और बहनों, आज 23 नवंबर की तारीख है। रिलायंस ने यह अनुमोदन दिया है कि 31 दिसंबर तक वहां बिजली शुरू होगी। अरे वहां इरेक्शन प्लांट का अभी तक खंबा भी नहीं खड़ा हुआ है, बिजली कहां से, कौन से करंट से निकालोगे? जरा हम लोगों को भी समझाओ। ये बात अब बिल्कुल साफ है कि दिसंबर के अंत तक शासन से रिलायंस कोई भी बिजली पैदा नहीं कर सकता। 1 यूनिट बिजली वहां पैदा नहीं हो सकती। इसलिए रिलायंस को पूछा तो रिलायंस कहता है कि नहीं, अभी जून 2015 में बिजली पैदा करेंगे। भाई और बहनों, गौर करो, जरा सुन लो। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। यह एक मंच है, श्रमिकों को उपलब्ध है सारे देश के। वहां अगर उनकी पार्लियामेंट चल रही है तो यहाँ है अपनी पार्लियामेंट चल रही है। थोड़ी गंभीरता से इस बात को सुनो। हम इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर, गंभीरता से बात सुनो कि ये जो कोयले का ब्लॉक दिया गया, ये ब्लॉक इस शर्त पर दिए गए थे कि यहाँ से जो कोयला निकालोगे उस कोयले से आप केवल बिजली पैदा करोगे। आप सबके बात समझ में आ रही? कोयला ब्लॉक से निकाला हुआ कोयला इस्तेमाल करके रिलायंस बिजली निकालेगा और सस्ते दामों में सौदा पता है, इसलिए ₹1.19 और इस दर से देश को बिजली मिलेगी। बहनों और भाइयों, 2015 के जून तक वहां बिजली तो नहीं बन सकती,
लेकिन कोयला निकालने का काम धड़ल्ले से 2007 से ही शुरू हुआ है और एक ढेले की बिजली जहां पैदा नहीं हुई, ऐसे सारे रिलायंस कंपनी ने यह कोयला दूसरे लोगों को बेच-बूझ कर अपने दूसरे उद्योगों में कोयला लगवाकर इस देश का 1,12,000 करोड़ रुपयों का घपला किया हुआ है। 1,12,000 करोड़, 1 लाख। ये सीएजी कह रहा है। 19 सितंबर को यह रिपोर्ट जारी हुई है और यह सरदार की सरकार वो सीएजी की रिपोर्ट अपनी सीट के नीचे डाल करके आराम से सो रही है। भाइयों, सारे देश में आग लगा देंगे, जागरण करेंगे, जिला स्थान पर जाकर यह मनमोहन सरकार की चोरी के बारे में बताएंगे तो देश में जो आग लगेगी उस आग से सुलग कर इनकी नींद टूटेगी और कैग की रिपोर्ट बाहर आएगी। हम चाहते हैं सरकार से कि वो जो सीएजी की रिपोर्ट है वह रिपोर्ट सारी दुनिया को पता चले। उसी के साथ साथ हम मांग भी करते हैं इस मंच से कि यह सरकार अपना रवैया बता दे। इस सारे घपले में सरकार क्या करना चाहती है मैं आपको बताऊं। कितना ₹2.45 होंगे। अरे चोरी का कोयला तुम लोगे, उसमें से मुनाफा कमाओगे, अपनी जेबें भरोगे, जनता अंधारे में सड़ रही है और जो भी बिजली पैदा करके आप बेचना चाहोगे ₹2.45 से तुम्हारी बपाती है क्या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान को क्या समझा है तुमने? गौर गरीब हिंदुस्तान में जीता है। 80 करोड़ की जनता के बलबूते हिंदुस्तान चलता है। रिलायंस का एक ढेला मत होता है। तुम्हारी कुर्सी कोई देश की जनता यूं एक चुटकी बजते ही कुर्सी से निकलवा देगी। दिल्ली छोड़कर किसी गले में जाओगे पता नहीं चलेगा। तो है भ्रष्टाचारी सरकार, जाग जाओ। केवल वो मंत्री भ्रष्ट है आगे ऐसा कहने से तुम्हारी जिम्मेवारी पूरा नहीं होती। रिलायंस ने पैसा दबाया है कहने से और अगर स्थान ग्रहण करता हो, बड़ी शांति से आपने वार्ता सुनी, इसलिए आपको लख लख धन्यवाद। बोले भारत।